एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और इसी के साथ हम आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो आज की हमारी वीडियो होने जा रही है क्लास 10th बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के इंग्लिश टेक्स्ट बुक से, उनके पोएट्री के सेक्शन से। तो प्रोज के सेक्शन से हम देखने जा रहे हैं पॉलिथीन बैग, जो हमारा थर्ड चैप्टर था, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे। एग्जाम में बहुत ही ज्यादा एक बड़ा पोर्शन हो गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने लगे हैं, तो हर चैप्टर से, हर सब्जेक्ट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डील करना इंपॉर्टेंट हो गया अगर आपको एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो इसी को देखते हुए हमने हर सब्जेक्ट के, हर टॉपिक के ऑब्जेक्टिव वीडियोस, ऑब्जेक्टिव के टॉपिक के वीडियोस बनाने शुरू किए हैं, ताकि आपको एग्जाम में इसका लाभ मिल सके, इसका फायदा मिल सके। तो ये वीडियो भी ऑब्जेक्टिव की होने जा रही है। तो ऑब्जेक्टिव के कुछ क्वेश्चंस इस चैप्टर पॉलिथीन बैग से हम देखेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं हमारा वीडियो बिना किसी देरी के। तो पॉलिथीन बैग, ये जो चैप्टर था, नाम से लग रहा है या नहीं आपको पता नहीं। अगर आपने पॉलिथीन बैग की जो हमारी वीडियो है जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है इस पोएट्री को, वो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके आप हमारे चैनल के इंग्लिश के प्लेलिस्ट में वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन वीडियो भी और क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो वहां पे पोस्टेड है। इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो गया है। अब हम देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वो स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द पॉलिथीन बैग रिमेन्स डैश विद इन। तो पॉलिथीन बैग, इसमें क्या बोला जा रहा है, पॉलिथीन बैग रिमेन्स, पॉलिथीन बैग रहता है विद इन, अंदर, किस चीज के अंदर रहता है, ये पूछा जा रहा है। किस चीज के अंदर रहता है या फिर कैसे रहता है। रिमेन्स हाउ विद इन, कैसे वो रहता है किसी भी चीज के अंदर, या फिर कहाँ पे वो बरीड है, कहीं पे वो रह रहा है, सो रहा है, डेड है, बरीड है, ये हमें बताना है। तो पॉलिथीन बैग रिमेन्स लिविंग विद इन, स्लीपिंग विद इन, डेड विद इन, या फिर बरीड विद इन, ये हमारा ऑप्शन। तो आपने अगर ये एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा इस चैप्टर का, तो आपको ये क्वेश्चन करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो जाके वो आप वीडियो चेकआउट कर ले। अगर आप वीडियो देख रहे हैं हमारी, तो भी आप डील कर लो, क्योंकि इस वीडियो में आपको आंसर बता रही हूँ इस क्वेश्चन का। तो द पॉलिथीन बैग जो हमारा ये चैप्टर है, इसमें हमारे जो राइटर है वो बताते हैं कि पॉलिथीन बैग कैसे हमारे वातावरण को पोल्यूट करता है और प्रदूषित करता है। उसी तरह क्या है, हमारा पेन, दर्द भी है। जैसे पॉलिथीन बैग अंदर दबा रहता है धरती के और क्या करता है, वहीं पे बना रहता है, ठीक है। उसी तरह हमारा जो दुख है, पीड़ा है, कष्ट है, अगर हम उसे बाहर नहीं निकालेंगे, वो भी हमारे अंदर बना रहेगा और हमें क्या करेगा, टाइम बाय टाइम, समय समय पे निकल के वो हमें क्या करेगा, चोट पहुंचाएगा, ठीक है। इसलिए क्या करना है, हमें अंदर, अपने अंदर नहीं रखना है, किसी भी अपने इमोशंस को बाहर निकाल देना है उसे, ताकि हमें हर्ट ना हो। तो इसी बात को जब वो बोल रहे थे, तो वो उस चैप्टर में, उस पोएम में बोलते हैं द पॉलिथीन बैग रिमेन्स बरीड विद इन। वो क्या बोलते हैं, डी, बरीड विद इन। बरीड विद इन मतलब, बरीड मतलब जब आप किसी चीज को दबा देते हो जमीन के अंदर, उसे बोलते हैं बरीड, ठीक है। तो पॉलिथीन बैग रिमेन्स बरीड विद इन, विद इन मतलब किसी भी चीज के अंदर। तो यहाँ पे बात हो रही है अर्थ की, ठीक है, या फिर जमीन की बात हो रही है, धरती की बात हो रही है कि कैसे जो हम पॉलिथीन बैग्स यूज करते हैं वो जमीन के अंदर दबी हुई रहती है, बरीड, ठीक है। क्योंकि पॉलिथीन बैग क्या है, वो हमारे धरती में वो मिलती नहीं है, उसका क्या होता है, विघटन नहीं हो सकता है, वो बनी रहती है, ठीक है। इसलिए वो क्या करती है, पोल्यूशन, प्रदूषण कॉज करती है, और वो क्या है, हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे धरती के लिए बुरी चीज है, ठीक है। तो इसीलिए पॉलिथीन बैग, इसमें इसके थ्रू उन्होंने क्या बताया, वो एक तरह से क्या कर रहे हैं, पॉलिथीन बैग के नुकसान को भी बता रहे हैं, वो पर्यावरण को लेके हमें सतर्क भी कर रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ एक पोएम में वो भी ये भी बता रहे हैं कि मानवों की, जो इंसानों की जो भावनाएं हैं, वो भी कैसे हमें भावनाओं से डील करनी है। तो एक पोएम में उन्होंने 3-4 चीजें कवर कर दी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द पॉलिथीन बैग रिमेन्स डैश विद इन, बरीड विद इन, ठीक है। रिमेन्स बरीड विद इन आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, BURIED, बरीड विद इन, द पॉलिथीन बैग रिमेन्स बरीड विद इन। सेकेंड क्वेश्चन है अ पॉलिथीन बैग डैश व्हेन अ लिटिल हीट इज अप्लाइड। तो यहाँ पे फिर दूसरी एक लाइन है हम उसी पोएम में, जहां बोला जाता है कि पॉलिथीन बैग क्या होता है, पॉलिथीन को आप आग के नजदीक भी ले जाओगे तो वो तुरंत पिघलने लगती है ना,
वो वहां पे क्या हो रहा है, वो जल नहीं रही है, खत्म नहीं हो रही है, वो प्रदूषण ही कॉज कर रही है, प्रदूषण ही फैला रही है, पर जैसे उसे आग के सामने लाओगे वो पिघलने लगती है। उसी तरह यहाँ पे वो तुलना करते हैं कि इंसानों को भी जब आप थोड़ा सा गर्माहट दोगे, मतलब गर्माहट आप कैसे दोगे, ये नहीं कि आग पे बिठा दोगे, गर्माहट एज इन द सेंस ऑफ इमोशंस, ठीक है, इमोशनल, जब भी किसी को दुख होता है, पीड़ा होता है, अगर आप उससे बात करोगे, उससे थोड़ा उसके साथ रहोगे तो उससे गर्माहट फील होता है, भावनात्मक गर्माहट की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो वो क्या होगा, उसका भी जो दुख है वो पिघल जाता है, उसका भी जो चिंताएं हैं वो मिट जाती हैं, ठीक है, वो थोड़ा अच्छा फील करने लगता है। ऐसा ही पॉलिथीन बैग को जैसे हम थोड़ा सा गर्माहट देते हैं, लिटिल हीट जब उसे दिया जाता है, गर्माहट दिया जाता है, वो क्या होता है, पिघलने लगता है। A polythene bag flies, melts, strikes, burns, तो पिघलना का क्या होगा, मेल्ट, तो मेल्ट्स आंसर हो जाएगा। पॉलिथीन बैग को जब भी हम नजदीक लाते हैं आके तो वो क्या होता है, पिघलने लगता है। आंसर इसका क्या है, ए फ्लाइज, बी मेल्ट, सी स्ट्राइक्स, डी बर्न्स, तो बी मेल्ट होगा, ठीक है। अ पॉलिथीन बैग मेल्ट्स व्हेन अ लिटिल हीट इज अप्लाइड। बर्न्स, आप बहुत लोग बर्न्स लगा दे जलने लगेगा, लेकिन यह लिटिल हीट की बात हो रही है, थोड़ा सा अगर गर्माहट बस दिया जाएगा तो वो मेल्ट होगा, पिघलेगा, ना कि वो जलने लगेगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर था बी मेल्ट्स। थर्ड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ओनली द पेन कॉज्ड बाय डैश कम्स बैक अगेन एंड अगेन। ओनली द पेन कॉज्ड बाय, किस चीज का जो दर्द होता है वो बार बार वापस आता है। ओनली द पेन कॉज्ड बाय डैश कम्स बैक अगेन एंड अगेन। डिजीज, हैप्पीनेस, समवन हर्ट। ओनली द पेन ऑफ, पेन कॉज्ड बाय हर्ट। यहाँ पे अगर आप इस चैप्टर को पढ़ोगे तो इस चैप्टर में हर्ट की बात हो रही है, चोट की बात हो रही है, ठीक है। तो डी हर्ट इसका आंसर सही है। ओनली द पेन कॉज्ड बाय हर्ट कम्स बैक अगेन एंड अगेन, ठीक है। हर्ट, जो चोट हमें पहुंचती है, भावनात्मक चोट, वो क्या होती है, उसकी जो पेन होती है, दर्द होती है, बार बार वापस आती है, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए किसी ने, आपके मम्मी पापा ने बुरा कभी बोल दिया हो तो आपको ना उस टाइम बुरा तो लगेगा ही, लेकिन जब भी वो बात याद आएगी, बार बार वो बात आपको याद आएगी, तो बार बार वो फीलिंग आपकी वापस आएगी, बार बार आपको बुरा लगेगा कि एक बार मेरे पेरेंट्स ने ऐसे मुझसे कह दिया। तो उसी की बात यहाँ पे हो रही है। ओनली द पेन कॉज्ड बाय हर्ट कम्स बैक अगेन एंड अगेन, बार बार वापस आ जाती है चोट, ठीक है। जो चोट से हमें दर्द होता है वो बार बार वापस आ जाती है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर डी था, हर्ट। फोर्थ क्वेश्चन है, दुर्गा प्रसाद पंडा इज प्राइमरीली अ, दुर्गा प्रसाद पंडा ने ही ये लिखा है चैप्टर और ये पोयम पॉलिथीन बैग। तो ये भी आपको याद रखना है, पॉलिथीन बैग के राइटर कौन है, दुर्गा प्रसाद पंडा। और दुर्गा प्रसाद पंडा के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है, दुर्गा प्रसाद पंडा है क्या, प्राइमरीली वो है क्या, ठीक है। लिंग्विस्ट है, बुद्धिस्ट है, डेंटिस्ट है, लॉयर है, तो वो क्या है, एक लिंग्विस्ट है, ठीक है। वो लिंग्विस्ट मतलब लैंग्वेज से जुड़ी, भाषा से जुड़ी हुई चीजें जो होती है उसे लिंग्विस्ट बोला जाता है। तो ये क्या करते हैं, लिखने का काम करते हैं। इससे भी आप याद रख सकते हैं कि लिंग्विस्ट मतलब लैंग्वेज से जुड़ी हुई चीजें, तो भाषा से जुड़ी हुई चीजें, और ये क्या करते हैं, लिखने का काम। तो लिखते हो आप कैसे, लैंग्वेज के थ्रू, भाषा के थ्रू ही ना। तो दुर्गा प्रसाद पंडा इज प्राइमरीली अ लिंग्विस्ट, ये आंसर हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, व्हेन टच्ड इट मेक्स अ स्क्विकी साउंड। स्क्वीकी नॉइज डैश इज फ्रॉम द, तो जब स्क्वीकी साउंड की जहां भी बात आएगी और ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, आप समझ लीजिए पॉलिथीन बैग की बात हो रही है। पॉलिथीन बैग को जब हम लोग छूते हैं तो कैसी आवाज आती है ना उससे, तो उससे स्क्वीकी साउंड बोलते हैं, ठीक है। तो स्क्वीकी साउंड जो होता है, व्हेन टच्ड इट मेक्स अ स्क्वीकी नॉइज, इज कम फ्रॉम, ये कहां से लिया गया, ये पूछा जा रहा है। इज कम फ्रॉम, ये जो लाइन है वो कहां से ली गई है, तो ये लाइन किस चैप्टर की, किस कविता की है, ये पूछा जा रहा है। तो ए पॉलिथीन बैग, बी मार्था, सी द एम्प्टी हार्ट, डी ओड ऑन सॉलिट्यूड। तो आपको याद रखना है, जहां भी नॉइज की या साउंड की बात आए तो वो क्या हो जाएगा, पॉलिथीन बैग का हो जाएगा, ठीक है। स्क्वीकी साउंड जो आएगी वो पॉलिथीन बैग के थ्रू आएगी, तो हमारा ए ऑप्शन सही है फिफ्थ क्वेश्चन का। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, हर्ट इज सच अ डैश पॉलिथीन बैग। हर्ट इज सच अ गुड, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंज, थिन, वो कैसा पॉलिथीन बैग, हर्ट इज सच अ स्ट्रेंज पॉलिथीन बैग, ठीक है। हर्ट इज सच अ स्ट्रेंज पॉलिथीन बैग, ये आंसर है। स्ट्रेंज है, हर्ट क्या है, जो चोट है उसे आप समझ नहीं पाओगे। जब आपको, जब भावनात्मक चोट पहुंचती है तो आप उसे सही गलत नहीं बोल पाओगे, आप उससे समझ नहीं पाओगे। बहुत टाइम ऐसा होता है, हम बहुत किसी चीज को लेकर दुखी हो जाते हैं पर हम समझ नहीं पाते कि हम इतना दुखी क्यों हुए, तो वो स्ट्रेंज है, वो हमें समझ नहीं आने वाली चीज है। तो हर्ट को क्या बोला जा रहा है, हर्ट इज सच अ स्ट्रेंज पॉलिथीन बैग। इस चैप्टर में वो ये बात बोलते हैं
कि हर्ट भी एक पॉलीथीन बैग की तरह है। जैसे पॉलीथीन बैग को आप गर्माहट दो तो वो पिघल जाता है, वैसे ही आप हर्ट जो व्यक्ति उसे इसके पास थोड़ा जाओ, बातचीत करो तो उसके भी क्या होते हैं, जो दुख और गम होते हैं वो दूर चले जाते हैं, ठीक है। या फिर आप क्या बोलते हो, पॉलीथीन बैग जो दबा रहता है, बना रहता है, वैसे चोट हमारे अंदर बना रहता है। तो पॉलीथीन बैग की तुलना की जा रही है चोट से, हर्ट से, ठीक है, भावनात्मक चोट से। तो हर्ट इज सच अ स्ट्रेंज पॉलीथीन बैग। सिक्स्थ का सी आंसर हो गया। सेवेंथ क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन वी टच अ पॉलीथीन बैग। जब हम एक पॉलीथीन बैग को छूते हैं तो क्या होता है। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, जब हम एक पॉलीथीन बैग को छूते हैं तो क्या होगा, क्या होगा। इट श्रिंक्स, इट टीयर्स, इट डिकम्पोजेस, इट मेक्स अ स्क्वीकी नॉइज। तो अभी हमने सिमिलर क्वेश्चन एक देखा था, देखिए वर्डिंग डिफरेंट है, पर अगर आप पॉलीथीन बैग और स्क्वीकी नॉइज को एक साथ कर दो कनेक्ट, तो आप बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे, ठीक है। तो पॉलीथीन बैग कैसा साउंड करता है जब हम उसे छूते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन वी टच, क्या होता है जब हम पॉलीथीन बैग को छूते हैं तो क्या करता है, वो श्रिंक होता है, मतलब सिकुड़ जाता है, नहीं। टीयर्स, क्या हम छूते हैं तो फट जाता है पॉलीथीन बैग, नहीं। इट डिकम्पोजेस, क्या वो सड़ने लगता है, नहीं। इट मेक्स अ स्क्वीकी नॉइज, उससे एक आवाज आती है, नॉइज निकलता है। तो ये सही है, डी आंसर सही है। व्हाट हैपेंस व्हेन वी टच अ पॉलीथीन बैग, इट मेक्स अ स्क्वीकी नॉइज। एट्थ क्वेश्चन, अब हम देख लेते हैं व्हाट हैपेंस व्हेन वी बर्न अ पॉलीथीन बैग। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि जब हम पॉलीथीन बैग को जलाते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो जब हम पॉलीथीन बैग को जलाते हैं, आपने सबने कभी ना कभी पॉलीथीन बैग को जलाया हो, जबकि गलत है, पॉलीथीन को जलाना नहीं चाहिए, उससे प्रदूषण होता है, ठीक है। तब भी आपको पता होगा कि जब आप पॉलीथीन बैग को जलाते हैं तो क्या होता है। अब हम ऑप्शन में देखते हैं, ए हमारा ऑप्शन है, इट टर्न्स इनटू ऐश, बी है इट बिकम्स वॉलेटाइल, सी है इट श्रिंक्स, डी इट गिव्स आउट अ पॉइजनस स्मेल। तो हम जब पॉलीथीन को जलाते तो क्या होता है, क्या वो राख, ऐश मतलब राख में बदल जाता है, नहीं, पॉलीथीन का राख नहीं होता है, वो ऐसे ही पॉलीथीन के ही रूप में रहता है, बस वो पिघल जाता है, ठीक है। इट बिकम्स वॉलेटाइल, क्या वो बहुत ही वॉलेटाइल मतलब लड़ने लगता है आपसे, या फिर झगड़ालू लोग जो होते हैं उसे वॉलेटाइल बोला जाता है। क्या वो ऐसा होता है कि आप उसे जब जलाते हो तो वो बहुत ज्यादा जलने लगता है, ऐसा नहीं होता है ना, थोड़ा सा जलता है पॉलीथीन। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इट श्रिंक्स, क्या वो सिकुड़ जाता है, पॉलीथीन बैग को जलाते हो तो सिकुड़ जाता है, हाँ वो मेल्ट होता है, पर वो सिकुड़ता भी है। पर यहाँ पे अगर आप इस चैप्टर के अकॉर्डिंग देखोगे तो हमें आंसर करना है, तो इट श्रिंक्स। लेकिन अगर उससे भी बेटर कोई आंसर है तो हम वो करेंगे। व्हाट हैपेंस व्हेन यू बर्न अ पॉलीथीन बैग, इट गिव्स आउट अ पॉइजनस स्मेल, एक बहुत गंदा स्मेल देता है। तो हाँ ये ज्यादा सही लग रहा है, वो सिकुड़ता तो है पर ये इस चैप्टर के अकॉर्डिंग आंसर नहीं होगा। इस चैप्टर के अकॉर्डिंग इट गिव्स आउट अ पॉइजनस स्मेल, हमें चैप्टर के अकॉर्डिंग आंसर करना है। आंसर तो एक क्वेश्चन के बहुत सारे हो सकते हैं, पर आप जिस चैप्टर से वो लिया गया आपको वो याद रखना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर का हो सकता है। और फिर याद रखना पड़ेगा कि अगर उस चैप्टर का है तो उस चैप्टर में इस क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट क्या था, ये चैप्टर, इस चैप्टर का अगर क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन कहां से लिया गया, इसके बारे में क्या बात की जा रही थी, तभी आप ऑब्जेक्टिव सही तरीके से डील कर पाओगे। तो जब इस आप चैप्टर को पढ़ोगे तो उसमें बताया जाता है कि पॉलीथीन बैग को जब हम जलाते हैं तो उससे बहुत गंदी स्मेल आती है, ठीक है। तो आपको बहुत सभी लोगों को पता होगा कि पॉलीथीन को जलाने से स्मेल आती है, तो इट गिव्स आउट अ पॉइजनस स्मेल, इसमें जहरीली स्मेल की बात हो रही है। तो ये चैप्टर जब आप पढ़ोगे तो यही बोला जा रहा है। तो 8 क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। 9th क्वेश्चन, ओनली द डैश कॉज्ड बाय हर्ट अकॉर्डिंग टू दुर्गा प्रसाद पंडा कम्स बैक अगेन एंड अगेन। तो हर्ट क्या कॉज करता है, अभी भी हमने ऐसा ही सिमिलर एक क्वेश्चन देखा था, चोट से क्या बार बार वापस आता है, चोट से बार बार क्या वापस आता है, तो प्लेजर वापस आता है, एक संतुष्टि, एक खुशी वापस आती है, नहीं। चोट लगता है तो हमें क्या होता है, हम खुश होते हैं, खुशी होती है हमें, हैप्पीनेस भी खुशी, नहीं। स्प्रिंग, नहीं, स्प्रिंग मौसम है, वो वेदर है, वो इससे रिलेटेड है ही नहीं। पेन, तो जब चोट लगती है हमें क्या होता है, पेन होता है, दर्द होता है, तो पेन सही आंसर। ओनली द पेन कॉज्ड बाय हर्ट अकॉर्डिंग टू दुर्गा प्रसाद पंडा कम्स बैक अगेन एंड अगेन, ठीक है, अगेन एंड अगेन। तो 9th क्वेश्चन का आंसर डी पेन हो गया। 10th क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन इट गेट्स अ लिटिल हीटेड, क्या होता है जब ये थोड़ा गर्म होता है। पॉलीथीन बैग की बात हो रही है, इट यहाँ पे किसके लिए है, पॉलीथीन बैग के लिए, ठीक है। ए इट मेल्ट्स डाउन, बी इट बिकम सॉलिड, सी इट वेपराइजेस, डी नन ऑफ दीज। तो मेल्ट डाउन पिघल जाता है, इट बिकम सॉलिड वो ठोस में बदल जाता है, इट वेपराइज वो वाष्पन हो जाता है, उसका वाष्प के रूप में बदल जाता है, नहीं। पॉलिथीन बैग को जब हम थोड़ा गर्म करते हैं तो वो मेल्ट, वो पिघलता है, ठीक है। ए यहाँ पे सही आंसर हो गया अकॉर्डिंग टू
आर चैप्टर अकॉर्डिंग टू दिस पोएम, या फिर हमारे पोएट्री जो है दुर्गा प्रसाद पंडा ने लिखी उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, मेल्ट हमारा आंसर हो जाएगा। 11th क्वेश्चन, अ पॉलिथीन बैग डज नॉट गेट, अ पॉलिथीन बैग डज नॉट गेट, एक पॉलिथीन बैग नहीं होता है क्या, वो क्या नहीं होता है, डिस्टॉर्ड नहीं होता है, वो फटता नहीं है, डिस्ट्रॉयड नहीं होता है, डिसॉल्व नहीं होता है, सिमुलेटेड नहीं होता, क्या नहीं होगा वो, टर्न वो फटता है, डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय वो कभी नहीं होता है, पॉलिथीन जो रहता है वो क्या होता है, अभी भी हमने एक सेंटेंस पढ़ा था कि पॉलिथीन बैग, द पॉलिथीन बैग रिमेन्स बरीड इन द सॉइल इन द अर्थ, ऐसा कुछ हमने पढ़ा था। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो पॉलिथीन बैग है वो क्या होता है, हमारे पर्यावरण में, हमारे एनवायरनमेंट में या फिर अर्थ में पड़ा रहता है, वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, मतलब उसका विनाश नहीं होता है कभी भी, ठीक है, वो हमारे जो एनवायरनमेंट, हमारे पर्यावरण पारिस्थितिकी में वो पड़ा रहता है, इसलिए वो क्या करता है, पोल्यूशन को कॉज करता है, हमारे पर्यावरण में प्रदूषण को कॉज करता है, ठीक है। ए टर्न बी डिस्ट्रॉयड सी डिसॉल्व, पिघल जाता है क्या, नहीं, अ पॉलिथीन बैग डज नॉट गेट डिसॉल्व्ड, ठीक है। तो ये भी आंसर हो सकता है, डज नॉट यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, नॉट ये ध्यान में रखना है, पॉलिथीन बैग डज नॉट गेट डिसॉल्व, डज नॉट गेट डिस्ट्रॉयड, डज नॉट गेट टर्न, टर्न तो होगा ही नहीं, वो फटता है, लेकिन वो डिस्ट्रॉय या डिसॉल्व नहीं होता। फिर एसिमुलेटेड, ये भी नहीं होगा, एसिमुलेटेड मतलब कुछ बन जाना उसका, वो भी नहीं होता है, ठीक है। तो डज नॉट गेट, नॉट गेट में दो ही हो सकता है, डिस्ट्रॉयड या डिसॉल्व, तो वो क्या होगा, डिस्ट्रॉयड होगा, डिसॉल्व तो वो हो जाता है, ठीक है, डिस्ट्रॉयड आंसर होगा। डिसॉल्व होता है, पॉलिथीन का रीयूज हम कर सकते हैं, लेकिन वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है, रीयूज हो सकता है उसका, आप उससे दूसरी चीजें बना सकते हैं, रीयूज उसका कर सकते हैं, पर वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता, उसका विनाश नहीं होता, वो खत्म नहीं होता है, ठीक है। तो आंसर है पॉलिथीन बैग डज नॉट गेट डिस्ट्रॉयड, बी आंसर है हमारा इसका करेक्ट 11th क्वेश्चन का। 12th क्वेश्चन, पॉलिथीन बैग हैव बीन कंपोज्ड बाय, तो पॉलिथीन बैग जो ये हमारा चैप्टर है, टॉपिक है या जो पोएट्री है वो किसके द्वारा लिखी गई, ये पूछा जा रहा है। ए दुर्गा प्रसाद पंडा, बी परसिमेथुरन, या फिर सी पूरन सिंह, या डी लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। तो किसने लिखा है पॉलिथीन बैग, अभी भी हमने ये चैप्टर किया है और मैंने पहले भी बताया आपको कि कौन है, इसके बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं राइटर से रिलेटेड आपको। और इंग्लिश में अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, हिंदी पढ़ रहे हो और आप पोइट्री पढ़ रहे हो, प्रोज के सेक्शन से पढ़ रहे हो, तो आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। सॉरी मैंने बहुत बार प्रोज बोली है, पोएट्री का सेक्शन है, ठीक है, इसमें कविताएं पढ़ रहे, पॉलिथीन बैग एक कविता है और इसके राइटर हैं वो हम देखेंगे अभी हैं कौन, ठीक है। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो आंसर्स अपने। तो कोई भी डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड, मेरे पढ़ाने के तरीके से रिलेटेड, कोई भी चीज है, कोई भी इश्यू है या फिर कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में उन क्वेरीज को डाल सकते हो बेधड़क। तो मैं क्या बोल रही थी कि अगर आप हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज वाले पेपर कोई भी आप पढ़ते हो तो जो चैप्टर के राइटर है उसका नाम आपको याद रखना है। तो क्या करोगे आप, इंग्लिश में अभी आपको पढ़ा रही तो इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश के जो प्रोज और पोएट्री के सेक्शन, दो सेक्शन है, ठीक है। तो प्रोज के सेक्शन में भी 7 लगभग चैप्टर्स हैं, पोएट्री के सेक्शन में भी 7 लगभग चैप्टर्स हैं। उन दोनों चैप्टर्स के आपको एटलीस्ट जो राइटर्स हैं उनके नाम याद रखने हैं, ठीक है। मैं पढ़ा तो रही हूँ, आप हमारे चैनल पे जाके सारे चैप्टर्स हिंदी इंग्लिश में अच्छे तरीके से समझ सकते हो। क्वेश्चन आंसर्स है हमारा अवेलेबल वहां पे हर चैप्टर का, और हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी करवाए हैं, तो वो सारी चीजें तो अवेलेबल है। लेकिन आपको बुक खोलनी है और याद करना है कि किस चैप्टर के कौन है राइटर, ठीक है, क्योंकि उससे डेफिनेटली क्वेश्चन आता ही, एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चन राइटर के नेम से रिलेटेड आते हैं। तो 7-7 14 राइटर्स हैं, 1-2 आप रीडर, इंग्लिश रीडर भी है जो उसमें 5-6 और होंगे। तो इतने आपको राइटर्स के नाम याद डेफिनेटली कर लेने हैं, ताकि एग्जाम में अगर 3-4 भी क्वेश्चन आए तो आप उसे एटलीस्ट अटेम्प्ट कर सको कि हाँ मुझे लगता है ये आंसर होगा, या अगर आपने याद कर लिया तो आपके कुछ मार्क्स तो सिक्योर हो जाएंगे। तो यहाँ पे पॉलिथीन बैग का पूछा जा रहा है, तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन किया है। आंसर क्या है इसका, ए दुर्गा प्रसाद पंडा। इसके राइटर कौन है पॉलिथीन बैग के, दुर्गा प्रसाद पंडा। पॉलिथीन बैग हैज बीन कंपोज्ड बाय दुर्गा प्रसाद पंडा। 13th क्वेश्चन, द पॉलिथीन बैग मेल्ट्स डाउन व्हेन अ लिटिल डैश इट अप्लाइड। हमने पहले भी ये क्वेश्चन देखा है अभी। तो अ केमिकल बी फर्टिलाइजर, सी वार्मथ, डी वाटर। क्या अप्लाई किया जाता है तो पॉलिथीन बैग मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है। तो वार्मथ आंसर होगा डेफिनेटली। गर्माहट अप्लाई करेंगे, वार्मथ मतलब गर्माहट, गर्माहट अब उस पे डालेंगे तभी तो पॉलिथीन क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। 14th हमारा क्वेश्चन है, पॉलिथीन बैग व्हेन लेफ्ट टू इटसेल्फ
डैश इन्वायरमेंट, पॉलिथीन बैग को जब ऐसे ही छोड़ दिया जाता है हमारे इन्वायरमेंट में तो उसका क्या होता है, ए पोल्यूट्स, वो क्या करता है हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करेगा, डेकोरेट करेगा, ब्यूटीफुल करेगा, इनरिच करेगा, इनरिच मतलब उसे थोड़ा और संपन्न कर देना, वो करेगा, पोल्यूट करेगा, प्रदूषित करेगा, या फिर डेकोरेट करेगा, सजावट कर देगा हमारे पर्यावरण इन्वायरमेंट की, या फिर उसे सुंदर बना देगा। तो वो क्या करेगा, ए पोल्यूट करेगा। पॉलिथीन बैग को जब ऐसे ही हमारे पर्यावरण में छोड़ दिया जाता है, ठीक है, उसका अच्छे से निस्तारण नहीं किया जाता या फिर यूज नहीं किया जाता, तो वो क्या होगा, हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कर देगा। 14th क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा, पोल्यूट्स, ए। 15th क्वेश्चन है, वेयर डू जर्म्स ऑफ डिजीज कीप ऑन ग्रोइंग। तो जर्म्स ऑफ डिजीज कहाँ पे ग्रो करते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। जर्म्स ऑफ डिजीज जो कीटाणु होते हैं रोगों के, वो कहाँ पे बढ़ते रहते हैं, इन पॉलिथीन, इन सॉइल, इन गार्बेज बिन, नन ऑफ दीज। तो कहाँ पे जो है जर्म्स ऑफ डिजीज जो होते हैं वो ग्रो करते रहेंगे, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हमें आंसर करना है। तो इन पॉलिथीन आंसर इसका होगा। अगर आप चैप्टर के अकॉर्डिंग देखोगे तो आंसर क्या होगा, इन पॉलिथीन, ठीक है। वेयर डू जर्म्स ऑफ डिजीज कीप ऑन ग्रोइंग, तो ए आंसर है इन पॉलिथीन, ठीक है। क्योंकि पॉलिथीन क्या है, हमारे पर्यावरण में पड़ा रहता है, वहां पे क्या होता है, उसका विघटन नहीं होता, वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, ठीक है। वो हमारे पर्यावरण में पड़ा रहता है और पर्यावरण को प्रदूषित करता है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं लोगों को, ठीक है। तो वेयर डू जर्म्स ऑफ डिजीज कीप ऑन ग्रोइंग, इन पॉलिथीन, ठीक है। 16th क्वेश्चन, पॉलिथीन बैग इज अ, पॉलिथीन बैग है एक स्टोरी, एक कहानी है, नॉवेल है, ड्रामा है या पोएम है। क्या है पॉलिथीन बैग, पोएम है। क्या है, पोएम है, ओके। 16th क्वेश्चन हमने देख लिया। 17th क्वेश्चन, व्हाट हैज बीन कंपेयर्ड टू अ पॉलिथीन बैग। पॉलिथीन बैग को किससे कंपेयर किया गया है, मैंने आपको पहले ही बहुत बार बताया, फीलिंग ऑफ सरप्राइज से, क्या जब आप आश्चर्यचकित हो जाते हो तो उस फीलिंग से किया गया कंपेयर पॉलिथीन बैग को। फीलिंग ऑफ जॉय, खुशी से किया गया, फीलिंग ऑफ हर्ट या फीलिंग ऑफ सैड से। तो फीलिंग ऑफ हर्ट, इस चैप्टर को जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, फीलिंग ऑफ हर्ट जब आपको चोट लगती है और उसका दर्द होता है, उससे कंपेयर किया गया है पॉलिथीन बैग को, ठीक है। आंसर है हमारा फीलिंग ऑफ हर्ट। इसे भी आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन है। 18th क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं, अ पॉलिथीन बैग नेवर गेट्स डैश इनटू द अर्थ क्रस्ट। तो अर्थ का जो क्रस्ट है, जो परत है हमारे धरती की, उस पे क्या होता है, पॉलिथीन बैग नेवर गेट्स, पॉलिथीन बैग नहीं होता है क्या, कंटिन्यूड, डिसॉल्व्ड, रिजॉल्व्ड, अपीयर। तो क्या नहीं होगा, पॉलिथीन बैग डिसॉल्व नहीं होगा, हमारे अर्थ क्रस्ट पे वो बना रहता है, वो कभी भी घुलता नहीं है, ठीक है, डिसॉल्व नहीं होता है। तो 18th क्वेश्चन का आंसर है बी। 19th क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन वी बर्न अ पॉलिथीन बैग। क्या होता है जब हम पॉलिथीन बैग को जलाते हैं। फिर सिमिलर क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे पास, इट टर्न्स इनटू ऐश, इट गिव्स अ पॉइजनस स्मेल, इट बिकम्स वॉलेटाइल, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में डालोगे कि क्या होगा, क्योंकि मैंने ये सेम क्वेश्चन बताया है पहले भी। 20th क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन वी लीव अ पॉलिथीन बैग ऑन द अर्थ। क्या होता है जब हम पॉलिथीन बैग को धरती पे छोड़ देते हैं। इट डिग्रेड्स द सॉइल, इट पोल्यूट्स द एनवायरनमेंट, इट इंप्रूव्स द सॉइल, नन ऑफ दीज। क्या होगा ये सॉइल को डिग्रेड करेगा या पोल्यूट करेगा एनवायरनमेंट को, इट इंप्रूव्स द सॉइल, ये सॉइल को और इंप्रूव करेगा, अच्छा बना देगा, या फिर नन ऑफ दीज। आंसर क्या होगा, इन दोनों में कोई भी आंसर हो सकता है। तो अगर हमारे पास होता ए और बी तो हम दोनों लगा देते, ठीक है। अगर हमारे पास ए और बी होता ऑप्शन में, ए और बी लगाते, लेकिन हमारे पास अब ये ए भी सही है, बी भी सही है, लेकिन ऐसा ऑप्शन दिया गया तो आप करो जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये यहाँ पे इट सॉइल को भी तो ये डिग्रेड करता है, लेकिन ये इसी में आ गया। जब हम इन्वायरमेंट प्रदूषण की बात करेंगे तो उसमें सॉइल के बारे में भी आ गया, तो हम ऐसा अगर ऑप्शन रहा तो बी लगा देंगे। लेकिन हमारे पास ए और बी ऑप्शन में रहा, सॉरी ए और बी दिया हुआ ऑप्शन में, तो हम क्या करेंगे, ये लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों करता है वो। लेकिन नहीं है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला लगा देंगे जिसमें ये भी आ रहा है, ठीक है। तो 20th क्वेश्चन हमने देख लिया। 21st क्वेश्चन, द फीलिंग ऑफ हर्ट हैज बीन कंपेयर टू। तो फीलिंग ऑफ हर्ट किससे कंपेयर किया गया है, तो अ गार्बेज बिन, द अर्थ क्रस्ट, अ पॉलिथीन बैग, द एनवायरनमेंट। तो सिमिलर क्वेश्चन हमने पहले देखा, उसमें पॉलिथीन बैग दिया हुआ था, मैं द फीलिंग ऑफ हर्ट आंसर करना था, इसमें द फीलिंग ऑफ हर्ट दिया है। अब हम क्या आंसर करेंगे, सी पॉलिथीन बैग, ठीक है। पॉलिथीन बैग और हर्ट का कंपैरिजन इस चैप्टर में हुआ है। 22nd क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय हर्ट। आपको हर्ट से क्या आप समझते हो, ठीक है। ए लग्जरियस, बी पेनफुल, सी कंफर्टेबल, डी ट्रबलसम। तो हर्ट क्या होता है, लग्जरियस होता है,
एसओ आराम वाला चीज होता है हर्ट, या फिर पेनफुल होता है, दर्द देता है वो आपको, या फिर कंफर्टेबल होता है, या फिर ट्रबलसम होता है, परेशानी देता है। क्या होता है? हर्ट, पेनफुल। जब आपको चोट लगती है तो आपको दर्द होता है, ठीक है, तो पेनफुल। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 23rd क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन वी टच अ पॉलीथीन बैग? क्या होता है जब हम एक पॉलीथीन बैग को टच करते हैं? सिमिलर क्वेश्चन हमने किया है। इट बिकम्स swallow, इट मेक्स अ शॉर्ट एंड श्रिल नॉइज, इट इज डिकम्पोज, नन ऑफ दीज। तो ये एक नॉइज निकालेगा। जब हम पॉलिथीन को छूते तो क्या होता है? एक नॉइज निकलता है, छोटा हल्का सा बहुत ही कर्कश सी आवाज आती है, श्रिल नॉइज आती है, ठीक है। 24th क्वेश्चन, व्हेन बर्न it exudes a pungent smell, what is the poet talking about? poet किस बारे में बात कर रहे हैं जब वो बोलते हैं when burnt, जब जलाया जाता है, it exudes a pungent smell, इससे एक बहुत बुरी स्मेल आती है, बहुत ही pungent smell बोला जाता है, बहुत ही ज्यादा। जब आप कहीं निकले आपको बहुत तेज स्मेल आई किसी भी चीज की और गंदी स्मेल, तो उसे pungent smell बोलते हैं। अब बर्निंग ऑफ पॉलीथीन, बी है बर्निंग ऑफ पेपर, सी बर्निंग ऑफ रॉ वेजिटेबल, डी बर्निंग ऑफ क्लोथ। क्या आप जलाते हो तो बहुत ही बुरी स्मेल आती है। तो और पोएट किस बारे में बात कर रहे हैं वो हमें आंसर करना है। तो ये बर्निंग ऑफ पॉलीथीन की ही बात हो रही है इस चैप्टर में। तो जब पंजेंट स्मेल आए तो आपको पॉलीथीन ही लगा देना है आंसर में, ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। 25th क्वेश्चन, स्वरामी एंड रेज हैव बीन रिटन बाय। स्वरानी और रेज किसके द्वारा लिखा गया है? तो स्वरानी और रेज भी दुर्गा प्रसाद पंडा के द्वारा ही लिखी गई कुछ पोएम्स हैं, ठीक है, उनकी ही ये राइटिंग्स है। स्वरानी और रेज हैव बीन रिटन बाय दुर्गा प्रसाद पंडा। 25th क्वेश्चन। 26th क्वेश्चन है, डैश कॉजेज पेन। क्या पेन कॉज करता है? पेन होने का कारण क्या है? हर्ट, हमारा दिल, हर्ट, चोट, सी क्लोथ्स, कपड़े, डी मेडिसिन। क्या कॉज करता है? पेन। तो पेन और हर्ट आपको याद रखना है। पेन और हर्ट इस चैप्टर में रिलेटेड है और पॉलिथीन बैग भी रिलेटेड है। 27 स्वरानी और रेज हैव बीन रिटन बाय सेम क्वेश्चन, तो बी आंसर दुर्गा प्रसाद पंडा। आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, जब आप याद करोगे कि कौन से राइटर है किस चैप्टर के, तो आपको उस राइटर के अदर वर्क्स भी जो मेंशन किए गए हैं, जब आप चैप्टर शुरू करते हो उससे पहले राइटर इंट्रोडक्शन दिया होता है, तो उसमें जो राइटर्स हैं उनके कुछ और राइटिंग्स के नाम दिए होते हैं, उनके जो फेमस और राइटिंग्स है, ठीक है, तो वो भी आपको ध्यान में रखने होंगे, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। 28th क्वेश्चन, व्हेन बर्न्ड exudes a pungent smell। ये भी हमने अभी किया। घी, पॉलिथीन, लाइफ ऑयल क्या पंजेंट स्मेल देता है? पॉलिथीन को जलाने पे एक बुरी सी स्मेल आती है। 29th क्वेश्चन, डीप इनसाइड द डैश गार्बेज बिन द जर्म्स ऑफ डिजीज कीप ऑन ग्रोइंग। डीप इनसाइड द डैश ऑफ गार्बेज बिन द जर्म्स ऑफ डिजीज कीप ऑन ग्रोइंग। ग्रीफ्स, एंगर्स, कैरेक्टर्स, म्युनिसिपैलिटी। किसके गार्बेज बिन में क्या होता है? डिजीज ऑफ जर्म्स बनते रहते हैं। किसके गार्बेज बिन में होता है? तो ग्रीफ के, एंगर के, कैरेक्टर के, म्युनिसिपैलिटी के, तो ग्रीफ के, ठीक है, ग्रीफ के गार्बेज। ग्रीफ क्या होता है? जो प्रोलॉन्ग आप बोल सकते हो, जो आपको कभी ऐसी घटना आपके साथ हो गई जिसका दर्द एक बना रहता है, ठीक है, उसे ग्रीफ बोलते हैं। बहुत ज्यादा दुख, किसी की मृत्यु, किसी कोई बड़ा एक्सीडेंट, किसी का घर पूरा जल गया, पूरे लाइफ की उसकी कमाई जल गई, तो एक ग्रीफ है ना। ट्रॉमा जब किसी को होता है तो ग्रीफ होता है, लंबे लॉन्ग परसिस्टेंट टाइम तक वो दुखी रहता है इंसान, तो उसे ग्रीफ बोलते हैं। तो ग्रीफ जो होता है, हर्ट की जैसे बात हुई थी, पेन की बात हुई थी, तो ग्रीफ क्या होता है? हर्ट का ही हर्ट होता है। ग्रीफ में क्या होता है? हर्ट लंबे टाइम तक बना रहता है, चोट जो है लंबे टाइम तक बना रहता है। तो ग्रीफ क्या है? ग्रीफ यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ग्रीफ का जो गार्बेज बिन है, ये एक पोएट्री है तो मेटाफर में बात हो रही है। ग्रीफ का जो गार्बेज बिन है उसमें जो जर्म्स ऑफ डिजीज है, जो कीटाणु होते हैं रोगों के, वो पनपते रहते हैं। जैसे आप गार्बेज बिन में बहुत सारा कचरा फेंक देते हो तो कैसे कीटाणु पनपते हैं, वैसे ही जो हमारे शरीर में अगर ग्रीफ बना रहेगा, दुख बना रहेगा, तो क्या होगा? बहुत सारे वो रोगों को जन्म देगा। लोग डिप्रेस हो जाते हैं, डिप्रेशन से भी बहुत सारी बीमारियां आपको होने लगेंगी। अगर आप दुखी रहोगे तो आप कुछ भी करना नहीं चाहोगे, आप टाइम पे खाओगे नहीं, पियोगे नहीं, उसका एडवर्स इफेक्ट होता है हमारे शरीर पे, ठीक है, क्योंकि आप ध्यान देना बंद कर देते हो अपने आप पे, तो उससे भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, गार्बेज बिन, डीप इनसाइड द गार्बेज बिन, डीप इनसाइड द ग्रीव्स गार्बेज बिन होगा इसका आंसर। द जर्म्स ऑफ डिजीज कीप ऑन ग्रोइंग। 30th क्वेश्चन, द पॉलिथीन बैग कैन नॉट बी। पॉलिथीन बैग क्या हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है उसका पॉलिथीन बैग का? डिस्ट्रॉयड, किल्ड, लव, सोन। तो डिस्ट्रॉयड आंसर। पॉलिथीन बैग कभी भी डिस्ट्रॉय हम उसे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन हमने इस चैप्टर के देख लिए, 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक छोटा सा पोएट्री जिसे हमने 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए। तो अगर
इस चैप्टर से आप अगर कोई क्वेश्चन आया और आपने हमारी वीडियो देखी है तो आई होप आंसर आप कर पाओगे एग्जाम में और मार्क्स अचीव कर पाओगे। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है इस चैप्टर से और अगर आपने अभी तक वीडियो हमारी नहीं देखी एक्सप्लेनेशन की जो, तो जाके आप हमारी एक्सप्लेनेशन की वीडियो देख लो, हमारे क्वेश्चन आंसर की वीडियो देख लो, तो एग्जाम में इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आया तो आप डेफिनेटली डील कर पाओगे। और अगर आपको कोई डाउट है, कोई इशू है, कोई सजेशन है, कोई भी क्वेरी है रिलेटेड हमारे चैनल से, हमारे पढ़ाने के तरीके से, हमारे टीचर्स जो है हमारे चैनल पे उनसे रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में उन क्वेरीज को डाल सकते हो। फाइनली हम बात कर लेते हैं हमारे पब्लिकेशन के बारे में, जो है रोशनी पब्लिकेशन 17 सालों से पब्लिकेशन के क्षेत्र में काम कर रही है और आप सभी के लिए क्लास 10 बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए पहले बात कर सकते हैं स्पेसिफिकली उनके लिए लेके आई है ये सारी किताबें। तो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत की किताबें आप यहाँ पे देख सकते हैं दी गई है। साथ ही साथ क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास सोशल स्टडीज की सीरीज की भी किताबें अवेलेबल हैं, जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स की बुक्स। तो ये सारी किताबें हमारे पास अवेलेबल है क्लास 10 बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। साथ ही साथ हमारे पास क्वेश्चन बैंक भी अवेलेबल है, जिसमें एक क्वेश्चन बैंक आप ये देख सकते हैं, जिसमें चैप्टर और टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं आपके वो दिए गए। ठीक है, तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं चैप्टर और टॉपिक वाइज इस 2026 क्वेश्चन बैंक में आपके पास अवेलेबल होगा। और ये दो क्वेश्चन बैंक हिंदी और इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है, जिसमें क्वेश्चन आंसर आपको ईयर वाइज दिया गया है कि 2016 में कैसे आए हैं क्वेश्चंस, 2017 में कैसे आए क्वेश्चन, और हिंदी इंग्लिश मीडियम में ये दोनों बुक्स, और साथ ही साथ हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का बुक, जिसमें हर सब्जेक्ट के पॉसिबल जितने भी टॉपिक्स हैं और उसके पॉसिबल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जितने भी हो सकते हैं आपको यहाँ पे अवेलेबल करवाए गए हैं। साथ ही साथ हमारे पास क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए भी हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत की किताबें अवेलेबल हैं। तो क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए भी हमारे पास किताबें हैं। 11th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए भी हिंदी, इंग्लिश की हमारे पास किताबें अवेलेबल है। अब इन किताबों को आप चेकआउट अगर करना चाहते हो या परचेज करना चाहते हो तो आप कहाँ पे करोगे, तो एक ये किताबें अवेलेबल है हर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कि Amazon और फ्लिपकार्ट पे। साथ ही साथ ये किताबें आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, उसका क्या मिलेगा, वहां पे हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको मिलेगा, जहां से भी आप किताबें परचेस कर सकते हो। साथ ही साथ आप किसी भी नजदीकी बुक स्टोर पे अपने जाओगे, वहां भी अगर आप रेनबो सीरीज की किताबें, ठीक है, या कैप्टन पब्लिकेशन की सीरीज की किताबें मांगोगे तो आपको वहां पे अवेलेबल मिलेंगी ये किताबें। क्लास 10th के स्टूडेंट्स हो, 9th के हो, 11th 12th के हो, सबको ये किताबें अवेलेबल मिलेंगी, हर जगह अवेलेबल है। प्लीज जाके इन किताबों को करें चेकआउट। फाइनली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस।